क्या आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से आप लोगों को पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट से आप लोगों को क्या क्या चीज पढ़ के जाना है एंड क्या क्या चीज आप लोग स्किप करके जा सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए, ये हमारा ऐप है। अगर ने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग हमारा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहले सिलेबस को देखते हैं। तो देखो, सिलेबस ये रहा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, ये जो सिलेबस है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से आया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। ठीक है, फिर आप लोग का है यूनिट नंबर 3 रीडिंग है। रीडिंग में आप लोग का 3 टेक्सचुअल है। ठीक है, 3 स्टोरीज है। ठीक है, ये 3 स्टोरी का समरी, फिर आप लोग का ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये मैंने अपने नोट्स पे ऐड किया है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, आप लोग को कैसे लेना है वगैरह वगैरह। फिर आप लोग का आता है राइटिंग। राइटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, मेमोस हो गया, एजेंडास हो गया, मिनट्स हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया। यहाँ से ही आप लोग का क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, मैंने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, सो दैट अगर आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस है उसको भी अच्छे से देख के चले जाओगे तो आप लोग का एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबरिंग का प्रॉब्लम हो गया है। आई गेस इसके बाद 6 होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग उसको देख लेना। उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक एक टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन बनाया था। जो मेरा नोट्स था उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन नंबरिंग दिया है, इसीलिए ऐसा हुआ है जो मुझे टाइप करके जिसने दिया है। बट नो प्रॉब्लम। तो देखो क्या है, पहला क्या है, कम्युनिकेशन, फिर डिकोडिंग का मीनिंग। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस, फीडबैक क्या होता है, उसका रोल, वेरियस टाइप्स, फिर गेस्ट का फेशियल एक्सप्रेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल काउंटर्स जो होता है हैप्टिक या फिर पैरा लैंग्वेज, वो देखना है। ठीक है, राइट एंड नोट जो होता है नॉर्मली। फिर आप लोग का ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको अच्छे से देख के जाना है। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। ठीक है, इसको अच्छे से देख के जाना है। आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, जैसे जो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होता है, जब हम लोग बात करते हैं हम लोग को कैसे बात करना चाहिए, किसी से कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आई बिलीव, ठीक है, क्या होता है, जो आप लोगों का बात होता है ना, जो बात करने का तरीका होता है, वो ही आप लोगों को लोगों से सेपरेट करता है। एक इंसान दिखने में बहुत सुंदर है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ही और शी स्मेलिंग गुड, बट अगर मुंह से वो लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, ठीक है, मुंह से अच्छे से बात नहीं करते हैं, सो देर इज नो पॉइंट। ठीक है, अगर एक इंसान जितने भी अच्छा हो, अगर उसको बात करना नहीं आता तो उसको जीरो मिलेगा। ज़ीरो मिलेगा लाइफ में, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम लोग दुनिया में कर रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन ज़रूरी है। चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, अगर आप लोग को बात करने का तमीज़ नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये सब्जेक्ट को आई गेस में भी इंट्रोड्यूस भी किया है, सिलेबस पे रखा भी है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड नो हाउ टू टॉक, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड कहाँ-कहाँ आपको चुप रहना है, कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, आप लोग से एज से जो छोटे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो आप लोग को पता चलेगा सीनियर्स या फिर सबॉर्डिनेट्स या फिर आप लोग के सेम कॉलीग जो होते हैं, उनके साथ कैसे बात करना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने नोट्स पे भी हाइलाइट किया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यूनिट नंबर 2 में। तो देखो यूनिट नंबर 2 में क्या है, इफेक्टिव स्पीच, लिसनिंग। ठीक है, मेन स्किल्स इन्वॉल्व। इस चीज का आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक एक चीज डिस्कस करूंगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोग इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हर एक इंसान पूरा वीडियो देखेगा नहीं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ही लेगा, तो आप लोग वही कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप लोग बना के लिख सकते हो। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, कैसे उसको अच्छे से लिखना है, मॉक इंटरव्यूज क्या होता है। ठीक है, पर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है, वो कैसे होना चाहिए, हम लोग अपना ओपिनियन को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, हम लोग का बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, हर एक चीज इस सब्जेक्ट पे कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो आते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो देखो जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, कार्ल सागन का ग्रोइंग अप विद साइंस फिक्शन
मैंने अपने नोट्स पे समरी भी दिया हुआ है एंड साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चंस चाहे वो यूनिट 1 हो, 2 हो, 3, 5 जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, हर एक चीज़ का नोट्स आप लोग को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी बताया है, अगर आप लोग को उसका नोट्स चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, देखो कोई भी ब्राउज़र में जाना है, पंकज की कक्षा वेबसाइट या फिर www.pankajkikaksha मारोगे तो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है? ये हमारा वेबसाइट का इंटरफ़ेस है। तो आप लोग को पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन या फिर रजिस्टर्ड अगर नए हैं तो आप लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देखो क्वेश्चन पेपर में जाके बीकॉम सेलेक्ट करना है। आप लोग का जो भी सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, तो आप लोग को यहाँ पे सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर हर एक कॉलेज का, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेज के सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ फाइनल का भी क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, जितने भी फाइनल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है? उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखो नोट्स अगर लेना है तो स्टडी मटेरियल्स पे आना है। सपोज से फॉर एग्जांपल बीकॉम सेकंड सेमेस्टर पे जाना है, तो देखो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट का कॉम्बो लेते हैं तो आप लोग को 249 में पांचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर आप लोग को सिर्फ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो पीपीएम है, अगर उसका नोट्स चाहिए तो 50 रुपीज है। उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो गेट प्रीमियम एक्सेस पे क्लिक करना है। ठीक है? करने के बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे पेमेंट वाला ये चीज आएगा। करने के बाद आप लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का नोट्स यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है? पे नाउ पे मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग को क्यूआर कोड शो होगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि नोट्स कैसे रहता है। यहाँ पे जाने के बाद, बाय करने के बाद ऑफ कोर्स योर पैकेजेस पे जाना है। योर पैकेजेस पे जाने के बाद जैसे ये मैंने 6 सेमेस्टर का एक नोट्स लिया हुआ है। हर एक सेमेस्टर का ऐसा ही नोट्स आप लोग को मिलेगा। देखो यूनिट वाइज जैसे ये मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है बिकम 6 सेमेस्टर का। जैसे यहाँ पे आप लोग को मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का फुल नोट्स, फिर यूनिट वाइज करके भी मैंने सेपरेट करके दिया है। फिर यहाँ पे पीवाईक्यू करके भी दिया है। तो आप लोग को सिमिलरली आपके सब्जेक्ट्स का भी नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी ही स्टूडेंट मीनाक्षी भराली को 10 आउट ऑफ 10 मिला है बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में। हाईएस्ट सीजीपीए सॉरी एसजीपीए मिला है एक सेमेस्टर में। एंड आप लोग अगर हमारे वेबसाइट पे आते हैं तो आप लोग को अपने ही बैचमेट्स का, अलग अलग कॉलेजेस का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है मैं यहाँ पे उनको हाईलाइट करता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का फोटो यहाँ पे रहे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि कौन नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना फोटो यहाँ पे देना चाहता है। ऑफ कोर्स आप लोग को अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग का फोटो यहाँ पे आएगा। तो आई होप आप लोग को पता चल गया है। ये मैंने दूसरे सब्जेक्ट के लिए किया था। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को सिमिलरली इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए भी करना है। ठीक है? तो देखो कार्ल सागन का जो स्टोरी है वहां से आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाना है। स्टोरी अगर आप लोग को मिल गया है, आप लोग गूगल में जाएंगे तो आप लोग को स्टोरी मिलेगा, वो पढ़ लो। पढ़ के जाओगे तो आप लोग अपने लैंग्वेज पे लिख सकते हो। आप लोग को आंसर अपने लैंग्वेज पे लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है? लेकिन अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा नोट्स फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो व्हाट डिड कार्ल सागन डिसाइड अबाउट द यूनिवर्स व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड, ये आप लोग का मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में ही उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है? तो ये चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये स्टोरी से बेस्ड करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप लोग पीवाईक्यूज देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है हमारे वेबसाइट में पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। तो लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन बने थे, उसके पहले कैसे क्वेश्चन पेपर में था, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? सीरियल नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टोरी द लॉटरी शर्ली जैक्सन का, सेम इसके लिए भी सेम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने इसीलिए क्या किया है, हर एक क्वेश्चन को बना के रखा है सो दैट यहाँ से ही आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा एंड आप लोग को पता चलेगा कि अच्छा ये आंसर तो यहाँ पे भी था, इस क्वेश्चन के लिए भी सेम है, अच्छा ऐसे बना के लिखना है। जब आप लोग नोट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप लोग खुद भी नोट्स बनाओगे या फिर बुक फॉलो करोगे तब भी आप लोग को इसका आइडिया मिल जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखो यहाँ से 38 क्वेश्चन है। फिर ये एजी गार्डनर ऑन सेइंग प्लीज, ठीक है, उसके लिए भी सेम है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन सेइंग प्लीज, व्हाट इज द पेन नेम यूज्ड बाय एजी गार्डनर। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है? ज्यादा मार्क्स का ये पेपर है भी नहीं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सेम गोज फॉर दिस वन ऑल्सो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आते हैं नेक्स्ट यूनिट जो कि है आप लोग का यूनिट नंबर 4। उसमें देखो बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब पार्ट्स हैं, आई मीन। पहला है आप लोग का रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, कैसे कैसे टाइप्स के रिपोर्ट्स आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो सेम मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बना के दिए हैं, आप लोग इसको फॉलो करके भी आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोग को लिखना है, बाकी आप लोग बॉडी में बना के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एडिशनल रिपोर्ट राइटिंग एग्जांपल्स, ये मैंने आप लोग का क्लास 11 12 के लेवल के हिसाब से लिखा था, बहुत ही डिटेल वे में। ये 3 आई गेस, हाँ नहीं 6 है। तो ये 6 रिपोर्ट्स मैंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है मेरे नोट्स पे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद देखो देखो सिंपल है, क्या देंगे रिपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, राइट ए रिपोर्ट अबाउट ए रोड एक्सीडेंट दैट ऑकर्ड लास्ट नाइट इन दिस, मान के चलो असम ट्रिब्यून बोल दिया, फिर टाइम्स डेली हो गया, या फिर कोई भी पेपर का नाम दे देंगे, उसके हिसाब से आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर लेटर राइटिंग सेम आपको बोलेंगे कि एक टीचर का पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करो, या फिर जैसे मान के चलो बोल सकते हैं राइट ए लेटर टू योर टीचर इनवाइटिंग देम टू योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग को पूछते हैं, तो आप लोग उसका ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आप लोग को एग्जामिनेशन में मिलेंगे। उसके बाद देखो सेम जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ पंकज की कक्षा कॉलेज, जैसा कॉलेज कोई है नहीं कछार में, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये पंकज की कक्षा कॉलेज इन फ्यूचर कभी हो गया तो गॉड ब्लेस दिस, ये चीज अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सेम मैंने यहाँ पे दिया है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ दैश कॉलेज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, एड्रेस योरसेल्फ एज राम ए रेसिडेंट ऑफ पान बाजार। तो ये जितने भी डिटेल्स पूछते हैं ना या फिर बोलते हैं क्वेश्चन में, ये चीज आपको मेंशन करके ही अपने आंसर शीट पे लिखना है, ठीक है। फिर सेम गोज फॉर मेमो, सेम गोज फॉर सर्कुलर्स, सेम गोज फॉर एजेंडास, ठीक है। ये चीज ही आप लोग को करना है। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग देख लेना। फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहाँ से ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं कि कैसे लिखना है, व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे कैसे करके स्लाइड्स बनाना है, ये टाइप के क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट यूज किया है तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग से, जैसे टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, साइंटिफिक राइटिंग क्या होता है, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। फिर आप लोगों का जो साइंटिफिक राइटिंग कैसे टेक्निकल राइटिंग से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। फिर व्हाट इज क्लैरिटी, व्हाई इज क्लैरिटी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन एंड एडिटिंग इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग, ठीक। फिर इसके बाद हाउ डू विजुअल्स एनहेंस साइंटिफिक एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, explain the structure and format of scientific writing in details, explain the structure and format of technical writing in detail। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हैं उसको अच्छे से देख के जाना है, बहुत ज्यादा है आई नो, एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स के क्वेश्चन ही रहेंगे नहीं, आई मीन बहुत ही कम मार्क्स का ये पेपर है। बट स्टिल आप लोग को पढ़ के तो जाना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है, एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी सिलेबस से जो रिलेटेड नहीं है वो चीज को मैं ऐड ना करूं, इसलिए जितनी भी सिलेबस से रिलेटेड ए टू जेड, इसलिए मैंने दिया है यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो यूनिट वाइज हर एक क्वेश्चन को मैंने डाला है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए या फिर लिख लीजिए, लिखने का टाइम नहीं है तो प्रिंट आउट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, प्रिंट आउट करो, अच्छे से देखो, अच्छा ये पढ़ लिया, टिक करो। ऐसे करके ही आप लोग को अपना प्रिपरेशन करना है। अगर आप लोग को एज ए रेफरेंस नोट चाहिए तो आप लोग हमारा नोट्स ले सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो अभी तक कंफ्यूज है कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, तो उसको भी एक आइडिया मिल जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, एंड मैं आशा करता हूँ कि जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। एंड तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।